हेलो फूडीज, कैसे हैं आप सब। आइए देखते हैं, आज मैं बना रही हूँ एक ऐसी बिरयानी जिसको खाने के बाद एक नॉन वेजिटेरियन भी ये नहीं बता पाएगा कि वेज बिरयानी है। ये है कटहल की बिरयानी। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनता है। आइए देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। इसके लिए 2 घंटे पहले कुछ प्लानिंग करनी होती है। तो वो क्या है, मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, पतले पतले लंबे काट के उनको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। और ऑयल भी अलग रख लेंगे, वो भी हमारे काम आएगा। साथ के साथ मैंने 2 बोल बासमती चावल के सोक किए हैं, उसको अच्छे से धुल लिया है और फिर सोक कर लिया है। क्यूब्स में कटे हुए ये कटहल हैं, जिसमें मैंने पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता, स्याजीरा, नमक और फ्राइड अनियन जो हमने फ्राई किए थे उसके आधे, और लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से हल्दी और धनिया के पाउडर, और साथ में 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला, इन सबको मिला लिया है अच्छे से डाल के। और साथ में ये ऑयल भी डाला है, जो बचा हुआ ऑयल था वो, और 3 चम्मच ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1 बड़ा कप दही का। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप उसकी जगह गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो है वो बिरयानी मसाला से आता है। तो अगर आपके पास रेसिपी नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए बिरयानी मसाला करके, मैं आपको रेसिपी दे दूँगी। 2 घंटे बाद अब हम क्या करेंगे कि एक बड़े से पतीले में ज़्यादा पानी लेंगे, और पानी के हिसाब से नमक लेंगे, उसमें तेज़ पत्ता, नींबू के टुकड़े, और साथ में बिरयानी मसाला, और 2 बड़े चम्मच देसी घी, इन सबको डाल के अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे। और उबलने के बाद इसमें चावल डालेंगे और 80% तक करीब हम इसको पका लेंगे। फिर उसके साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ कि एक अलग से पतीले में 3 बड़े प्याज को पतले पतले काट लिए हैं, और जो हमारा कटहल था मैरिनेशन के लिए जो रखा था उसको भी कुक कर लेंगे। 90% करीब कुक करेंगे। उसमें मैंने स्लिट करके कुछ हरी मिर्च भी डाली है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम बिरयानी बनाते हैं तो उसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करिए या फिर देशी घी यूज़ करिए, लेकिन मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ करिएगा। चावल हमारे 80% तक पक गए हैं, तो हम इसको एक छान लेंगे, छान के साइड में रख लेंगे। और साथ में कटहल भी हमारे 90% तक पक गए हैं, तो उनको भी छान लेंगे। अब क्या किया है, मैंने दोनों को अलग अलग 2 पार्ट में कर लिए हैं, और साथ में कटहल का जो ऑयल था ना उसको भी अलग कर लिया है। तो अब पहले कटहल की एक लेयर, फिर साथ में चावल, और फिर दूसरी लेयर कटहल की, और फिर उसके बाद चावल। इस तरीके से हम लेयर्स बनाएंगे। बीच में हमने होल कर रखा है, उसमें क्या करेंगे, सोक किया हुआ केसर जो दूध में सोक किया हुआ है, और उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है, और उसको डाल देंगे। साथ में थोड़ा केवड़ा जल डालेंगे। इन दोनों से कलर और अरोमा बिरयानी वाला जो मार्केट का होता है वैसा आएगा, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। साथ में ये जो तेल मैंने निकाला था कटहल से, उसको डाल देंगे, और उसी के साथ थोड़े मसाले भी आ गए हैं तो वो भी हम उसी में फैला देंगे। फिर उसके बाद ये फ्राइड अनियन और पुदीने के पत्ते, धनिए के पत्ते, इन सबको भी अच्छे से फैला के इसको दम करने के लिए करीब 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, हम फॉयल पेपर लगाएंगे और अच्छे से पूरा फॉयल पेपर से इसको कवर कर देंगे, और साथ में ऊपर एक ढक्कन रख के उसके ऊपर कोई वेट रख देंगे। उससे 15 मिनट में बहुत अच्छे से दम हो जाएगा। 15 मिनट के पहले आप ना खोलें, ताकि इसमें जो मसाले हैं और जो अरोमा है वो अच्छे से मिल जाए। उसके पहले खोलने की ज़रूरत भी नहीं होगी, ये चलेगा नहीं। यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार होती है। जिसको भी खिलाएंगे वो बहुत ही खुश हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये एक वेज बिरयानी है, तो आप किसी को भी खिला सकते हैं। तो आप इसको रायते के साथ सर्व करिए। और इसी तरीके की और रेसिपी के लिए मेरे साथ बने रहिए स्वाद की झप्पी में। मैं ऐसे ही आपको रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।